19 ना आता है। साधारण ब्याज है मूलधन का 81%। अगर मूलधन आपका 100 रुपए है तो साधारण ब्याज कितना होगा? 81 रुपीज। 19 थोड़ी आना था। यहाँ पे साधारण ब्याज, यहाँ पे क्या मूलधन मानोगे 100 रुपए। 100 रुपए का 81% है आपके पास साधारण ब्याज। 100 का 81% कितना आएगा? 81। तो ब्याज कितना आएगा आपके पास? 81। यहाँ पर कुछ चिंता नहीं है, मैंने देख लो। देखो भाई, सबसे पहले मूलधन यानी प्रिंसिपल मान लिया हमने 100 रुपए। मूलधन कितना मान लिया? 100 रुपए। ठीक है। तो क्या यदि साधारण ब्याज मूलधन का 81% है तो ब्याज कितना होगा हमारे पास? मूलधन कितना है? 100। 100 का 81%, 81 बटा 100, 0 से 0, तो ब्याज कितना आ जाएगा? 81 रुपए। ठीक है। मूलधन भी आ गया, ब्याज भी आ गया, तथा वार्षिक दर तथा समय का संख्यात्मक मान बराबर है। मतलब जितनी वार्षिक दर होगी उतना संख्यात्मक मान होगा। यदि वार्षिक दर 1 है तो संख्यात्मक जो हमारे पास, ठीक है, समय है वो भी 1 होगा। 2 होगी तो वो भी 2 होगा। हमने इनकी वैल्यू निकाल ली है। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर है मूलधन, ठीक है, गुणा दर गुणा समय बटे में 100। कितना साधारण ब्याज है हमारे पास? 81 रुपीज। मूलधन मान है 100। ठीक है। अब दर और समय बराबर है तो दोनों की वैल्यू मान लेंगे हम x। ठीक है। तो गुणा x मल्टीप्लाई x बटे में 100। ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गई। x मल्टीप्लाई x क्या हो गया? x स्क्वायर। ठीक है। इस तरफ स्क्वायर, इस तरफ आके बन जाएगा रूट। रूट 81 बराबर है x। ठीक है। 81 किसका रूट होता है? 9 का। ठीक है। तो 9 बराबर है x। तो कितना समय था? 9 ईयर। समय था 9 ईयर। यदि दर पूछी जाती तो 9%। कर लिया भाई? उसके बाद अगला क्वेश्चन। ठीक है। किसी धनराशि पर 4 वर्ष के लिए, किसी धनराशि पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ठीक है, उस राशि का 1/5 है। ठीक है। वह धनराशि ज्ञात करें या ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है। क्या ज्ञात करना है आपने? दर
ज्ञात करें। कब जरा से क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, ठीक है, दर ज्ञात करें। हेलो हेलो, इसमें क्या कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्लास बी वाला ना तो देखिए, अच्छा कितने से कितना है सर? 5%। कितना है? देखो हमारे पास समय दिया है 4 वर्ष और हमें बोला है कि साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। राशि मान लो आप कुछ भी, मैंने मान लिया मूलधन कितना था, 100 रुपए मान लिया, ठीक है, तो ब्याज कितना होगा, 100 का 1/5, ठीक है, तो कितना होगा 20 रुपए होगा ब्याज और भर दो, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर है मूलधन, ठीक है, गुणा दर गुणा समय बटा 100। 0 से 0, 4 एकम 4, 5 चौक 20, जेड बराबर है 5%, कितनी होगी 5%। उसके बाद अगला, राम ने 1800 रुपए राम ने 1800 रुपए की राशि 5% की दर से उधार दी। ठीक है, कितनी धनराशि, 1800 रुपए की राशि 5% की दर से उधार दी। तो बताओ कि वह कितने वर्षों में 2160 हो जाएगी। करो चलो कुछ।
कितना है? 4 और 4 निशा कुछ नहीं। पंखा ही घूमता है। क्यों जल्दी है लाइट देने? तब तो है लाइट देने कैसे जलती है? मैंने बोला किसी से जलती है, वो कैसे जलती है? स्विच ऑन करो। देखो राम ने 1800 रुपए की मतलब मूलधन कितना था हमारे पास? 1800 रुपए। ठीक है, दर दी है हमारे पास 5% समय हमने निकालना है और कितनी हो जा रही है राशि? 2160 रुपए। मतलब ये क्या है हमारे पास? मिश्रित धन कितना? 2160 है। ठीक है, तो ब्याज निकाल दो। ब्याज क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। मतलब 2160 माइनस 1800 कितना होगा? ये 360। ब्याज भी आ गया हमारे पास, मूलधन भी आ गया, निकाल दो। ब्याज बराबर है, ठीक है, मूलधन, ठीक है, गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट हुई। 18 एकम 18, 18 दो 36, जीरो का जीरो। 5 एकम 5, 5 चौके 20। टी बराबर है 4 इयर्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि, ठीक है, या कोई धन साधारण ब्याज से तीस वर्षों में, ठीक है, 30 वर्षों में तिगुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें। स्विच दबाने से पंखा चलने लग जाता है, ट्यूब लाइट देने लग जाती है। ट्यूब की नहीं घूमती और पंखा लाइट घूम जाती है। सर उसका काम ये है और इसको किसने बताया नहीं तेरा काम ये है? इंजीनियर ने। इसको तो काम ही नहीं है, तो कैसे बोल? सर दीवार की इसका बढ़िया सुंदर ध्यान नहीं ऊपर क्या होते हैं ऐसे पिक्चर डाला है इसमें। भैया ये काम करेगा। इसको बोल दिया बना दीवार है, तेरा काम घूमना है। आप बता दो।
कब की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात? इतना है गलत किया वो कि तो में से प्रायः क्वेश्चन कितना है 3.3 निशा इसमा कहाँ है कोर्स का वो काम रहा जब अभी आ गया 3 दिन पहले था कब है 26 को देखो कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 30 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। हम मान लेंगे कि हमारे पास मूलधन कितना है 1 रुपए। 1 रुपए हमने मान लिया 3 गुनी हो गई है, मतलब मिश्र धन कितना आ गया 1 का 3 गुना कितना होता है 3। ठीक है, मूलधन आपने 1 रुपए जमा कराया था 3 रुपए आपके बन गए। ठीक है, तो ब्याज क्या होगा इसमें 3 माइनस से कितना होता है 2 रुपए। तो ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट हो गई, 10 ऊपर आके गुणा हो गया 20, 3 था गुणा के जाके भाग बराबर है z। ठीक है, काटना इसको काट दो। ठीक है, नहीं काटना रहे तो इसको क्या सिस्टम, इसको 6 से ही 2/3% बराबर है z। 6 3 18, 18 और 2 20/3 कितना है 6 सही 2/3%। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है, 10,000 रुपए का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो कितना दिया हमारे, हमने निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन दिया है हमारे पास 10,000, दर दी है हमारे पास 6% बटे में 100, और समय कितना दिया हमारे पास 9 महीने। दर होती है हमारे पास वार्षिक, तो महीने को साल में चेंज करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा 9/12। साल में होते हैं 12 महीने दिए हैं क्वेश्चन में 9। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 6 एकम 6, 6 2 12। ठीक है, 2 से इसको काट दो 50, 9 5 45। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 450 रुपए।
कोई धनराशि, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, 4 वर्षों में 750 रुपए तथा 4 वर्षों में कितना 750 तथा 7 वर्षों में 9,000 हो जाती है। वह धनराशि ज्ञात करें। करो इस क्वेश्चन को, कर दिया था क्वेश्चन लास्ट में, इससे मिलता जुलता था। कितना है? देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझो। मानो मेरे पास था मूलधन 100 रुपए, ठीक है, ब्याज की प्रतिशत है 10%, ठीक है, 100 का 10% कितना होता है 10 से। मैंने किया 3 सालों के लिए जमा किए मैंने पैसे, कितने सालों के लिए 3 सालों के लिए। पहली साल 100 का 10% कितने रुपए बन जाएंगे 110। अगली साल 10% ब्याज और लगेगा, कितने बन जाएंगे 120, क्योंकि ब्याज लगेगा आपका इस 100 रुपए में, इसमें आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी साल फिर से और लगे हो गए 130, चौथी साल और लगेगा ब्याज हो जाएंगे 140। मेरे पैसे धीरे धीरे आगे को बढ़ रहे हैं, पर जो मेरा मूलधन है वो 100 रुपए सेम है, ठीक है, ब्याज की दर सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन को इससे रेट करोगे, कोई धनराशि 2 वर्षों में 120 रुपए हो जाती है, ठीक है, और 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 140 हो जाती है। धनराशि ज्ञात करें, ठीक है, 4 साल में होगी वो 140, ठीक है, और 2 साल में होगी वो 120। अब इसको माइनस कर दो दोनों को, 4 से गया 2 बच गया 2, ठीक है, और 140 से गया 20 बच गया 20। मतलब 2 वर्षों में कितने रुपए का ब्याज लगा 20 रुपए का, ठीक है, मतलब 2 वर्षों में कितने रुपए का ब्याज लगा 20 रुपए का। अब 1 वर्ष का निकाल दो, 2 इस तरफ गुणा का है, पहले तरफ भाग का 2 से काट दो 10, तो 1 वर्ष में कितने का ब्याज लगेगा 10 का, ठीक है। अब आप यहां से सीधा निकाल सकते हो कितना दिया है आपको, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, कोई धनराशि हमारे पास धनराशि नहीं दी है। 4 वर्षों में 750 रुपए हो रही है और 7 वर्षों में कितनी हो रही है वो 9000। माइनस कर दो, साल से साल, रुपए से रुपए, 7 से 4 घटा दो, ठीक है, और दूसरी तरफ 9000 से 900 से, सॉरी 900 था ये, ठीक है, 900 से 750 घटा दो, 7 से गए 4 बच गया 3, ठीक है। 3 वर्षों में कितना ब्याज लगा 150 रुपए, ठीक है, 3 वर्षों में कितना ब्याज लगा 150 रुपए। यहां से आप 1 वर्ष का निकाल दो, 3 इस तरफ गुणा का, पहली तरफ जाकर हो जाएगा भाग का, 3 5 15 50। 1 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा 50 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हमारे पास कि कोई धनराशि 4 वर्षों में 750 रुपए हो रही है, तो 4 वर्षों का ब्याज निकाल, तो आपको 4 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा 50 गुना 4, ठीक है, 200 रुपए,
कितना लगेगा 200 रुपए। अब 4 वर्षों में ब्याज लग रहा है आपका 200 रुपए। ब्याज दिया है हमारे पास कितना कितना ब्याज लग रहा है 200 रुपए। ठीक है, मिश्र धन कितना दिया है, मिश्र धन दिया है हमारे पास 750 रुपए। तो मूलधन आप निकाल सकते हो, तो मूलधन बराबर है, ठीक है, मिश्र धन माइनस ब्याज। क्योंकि मिश्र धन से ब्याज घटाओगे तो मूलधन नहीं आएगा ना हमारे पास, जो हमने जमा कराए थे उससे ब्याज घटा दोगे। ठीक है, तो कितना आएगा, घटा दो इसको, 0, 5 और 550 रुपए। ठीक है, 550 रुपए उसने जमा किए थे पहले 4 सालों में 750 हो गए और 7 सालों में 900 रुपए हो गए। ब्याज क्योंकि हर साल 50-50 रुपए का ही लगेगा आगे को। ठीक है, ब्याज की दर तो चेंज नहीं होगी ना, ब्याज चेंज होगा, हर साल 50-50 रुपए का ब्याज लगता जाएगा आगे को। फिर उसके बाद आपने करना क्वेश्चन। ठीक है, कोई धनराशि 3 सही 1/2 वर्षों में, ठीक है, 950, ठीक है, तथा 6 सही 1/4 वर्षों में 1148 हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात करो। करो जरा इस क्वेश्चन।
884 और कोई 87 ना 57 और 905 905 और सबसे पहले ठीक है इसको सिंपल फ्रैक्शन में ले आओ। 3 दूए 6 और 1 7 7/2 और इसको करो 4 6 24 और 1 25/4 ठीक है बराबर है। आगे कितनी कितनी संख्या नहीं थी हमारे पास -950। अगर इसको काट के करना सॉल्व काट के करो ऐसे ही करना ऐसे ही करो ठीक है। काट लिया चलो मैंने 4 ठीक है 4 6 24 बच गया 1.0 4 2 8 बच गया 2 5 चौक 20 6.25 और इसको काटोगे तो 3.5 -3.5 इसको करो 8 14 से गए 5 9 ठीक है 10 से गया 9 बच गया 1 ठीक है। इसको करो ठीक है 6.25 ठीक है और ये 3.5 आगे लग गया 0 5 का 5 यहाँ पे 12 यहाँ बच गया 5 7 और 2 ठीक है 2.75 वर्षों में कितना ब्याज लगा 198 ठीक है। तो यहाँ से एक वर्ष का निकाल दो तो एक वर्ष बराबर है 198/2.75। क्वेश्चन में कितने वर्ष होगा दिया हमारे पास 7/2 का तो हम सीधा इसका निकाल के फिर माइनस कर देंगे ठीक है। ऐसे करना ऐसे कर लो। हमसे पूछा ही था 7/2 वर्ष का कितना होगा ठीक है। तो 198 ठीक है 2.75 मल्टीप्लाई कितना 7/2 ठीक है। पॉइंट हटेगा ऊपर 2 0 मल्टीप्लाई में आ जाएगी कैलकुलेशन सॉल्व कर देंगे ठीक है। काटो इसको चलो 25 से 25 चौके 100 ठीक है 25 एकम 25 ठीक है 25 एकम 25 11 से इसको काटो ठीक है 11 एकम 11 बच गया 8 88 11 8 88 2 से काटो 2 9 18 9 चौक 36 36 और 7 कितना होता है 42 2 4 7 21 21 4 252 कितना ब्याज लगेगा हमारे पास 3 सही 1/2 वर्षों में 252 रुपीज ठीक है। तो सीधा कर दो हमारे पास मिश्र धन भी दिया है ब्याज भी दिया है मूलधन निकाल दो ठीक है। 950 माइनस 252 यहाँ 10 यहाँ पे 4 ठीक है 14 से गए 5 बच गया 9 और 6 कितने था मूलधन 698 रुपीज था किसी का आंसर।